नमस्कार। जवाब तो देना होगा। मैं आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर अवधेश मिश्रा। छत्तीसगढ़ में अगर किसी भी विषय पे सियासत ना हो फिर सियासत का रंग कैसे माना जाएगा। दरअसल मौका कोई भी हो, दस्तूर कोई भी हो, सियासी वार पलटवार होना लाजमी पिछले कुछ सालों से छत्तीसगढ़ की तासीर बन गई है। ताजा मामला वार त्योहार को लेकर है कि सियासी बोल चल पड़े हैं कि त्योहार के संरक्षक कौन है और छत्तीसगढ़ के संस्कृति के ध्वजावाहक कौन है। बीजेपी दावा कर रही है कि साहब हमने जो परंपरा स्थापित की उसे लगातार हम आगे लेके चल रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस कहती है कि बीजेपी केवल मतलब की राजनीति करती है, वार त्योहार संस्कृति से उनका कोई लेना देना नहीं है। आज इसी गंभीर विषय पे करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले देख लीजिए ये खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ की मिट्टी से जुड़ी संस्कृति और पारंपरिक त्योहार हरेली, छेरछेरा, तीजा पोरा यहाँ के लोगों की रगों में बसते हैं। ये त्योहार सिर्फ उत्सव ही नहीं बल्कि साथ ही साथ प्रकृति से रिश्ते का भी जश्न है। लेकिन अब इन्हीं पर्वों पर राजनीति की परत चढ़ गई है। पिछले कांग्रेस के कार्यकाल में इन्हीं त्योहारों को धूमधाम से मनाए जाने का दावा किया गया। अब सत्ता में बदलाव के बाद कांग्रेस ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया है कि वर्तमान में बीजेपी इन पारंपरिक पर्वों की अनदेखी कर रही है। छत्तीसगढ़ के स्वाभिमान को खत्म कर दिया इन लोगों ने। भूपेश बघेल जी ने एक वातावरण बनाया था और आज हम देख रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में महिलाओं को विशेषकर प्रताड़ित करने वाली बात हो गई। आज तीजा पोला में इसका ठीक से आयोजन नहीं करना दुर्भाग्यजनक है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस 23 अगस्त को धूमधाम से मनाएगी तीजा पोरा तिहार। पोला यानी छत्तीसगढ़ का पोरा तिहार मूल रूप से खेती किसानी से जुड़ा पर्व। खेती किसानी में बैल और गौवंशीय पशुओं का आभार जताने की परंपरा। छत्तीसगढ़ के गांव में बैलों को विशेष रूप से सजाया जाता है, पूजा की जाती है। घरों में बच्चे मिट्टी से बने नंदी बैल और बर्तनों के खिलौने से खेलते हैं। तीजा पोरा तिहार को लेकर एक बार फिर आमने सामने कांग्रेस बीजेपी। कांग्रेस का आरोप, छत्तीसगढ़ में बीजेपी खत्म कर रही तिहारों की अस्मिता। बीजेपी बोली कांग्रेस करती है छलावा, छत्तीसगढ़ की परंपरा को बीजेपी ने संजोया। एक तरफ कांग्रेस खुद की पिछली सरकार को लेकर तमाम बड़े दावे कर रही है, तो वहीं बीजेपी पलटवार भी कर रही है। मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल कांग्रेस से पूछ रहे हैं कि क्या संस्कृति कांग्रेस की विरासत है। हम भी छत्तीसगढ़ के निवासी हैं, बोरेबासी खाकर दिखाना, इससे भूपेश बघेल आखिर क्या साबित करना चाहते हैं। छत्तीसगढ़ की जनता, सरकार छत्तीसगढ़िया संस्कृति को बढ़ाने में सक्षम है। कहाँ तीज का त्योहार कोई दोबारा है कि केवल कांग्रेस का विरासत है क्या छत्तीसगढ़ की संस्कृति? हम लोग भी छत्तीसगढ़िया हैं। भारतीय जनता पार्टी जो संस्कृति के प्रति जो कार्य करती है, कांग्रेस तो केवल छलावा करती है। और छत्तीसगढ़ की संस्कृति बोरेबासी खाकर दिखाना, क्या नया चीज भूपेश जी क्या दिखा रहे हैं? राजनीतिक दलों के बीच सियासी तकरार कोई नई बात नहीं है, लेकिन अब छत्तीसगढ़ के पारंपरिक त्योहार भी राजनीति की चौसर पर मोहरे बनते जा रहे हैं। हर पार्टी दावा करती है कि वही असली संस्कृति की ठेकेदार है। तो सवाल ये नहीं कि त्योहार कहां और क्यों मनाया जा रहा है, सवाल ये है कि क्या त्योहार अब सिर्फ सियासी शोपीस बनकर रह जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, BSTV छत्तीसगढ़। रिपोर्ट को देख के आप समझ गए होंगे कि आखिरकार छत्तीसगढ़ में कैसे त्योहारों को लेके सियासत हो रही है। चलिए इसी विषय पे करते हैं चर्चा। फिलहाल 3 वरिष्ठ मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। मेहमानों का परिचय आपसे करा देता हूं। बीजेपी की ओर से अशोक बजाज जी है, बेहद वरिष्ठ नेता हैं, पार्टी के कई पदों पर रह चुके हैं। मौजूदा समय में नई कार्यकारिणी में इन्हें कार्यालय की जिम्मेदारी दी गई। अशोक जी आपका बहुत स्वागत है बजाज साहब। कांग्रेस की ओर से सुरेंद्र वर्मा जी हैं, बेहद वरिष्ठ नेता हैं, विद्वान नेता हैं, वरिष्ठ प्रवक्ता के पद पे हैं। सुरेंद्र जी आपका भी स्वागत है। छत्तीसगढ़ की राजनीति पे पैनी नजर रखने वाले और हर पहलू को बेहद करीब से जानने समझने वाले वरिष्ठ विश्लेषक आर कृष्णदास जी भी हमारे साथ है। कृष्णदास जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। कृष्णदास जी, मैं चर्चा की शुरुआत आपसे करता हूँ। छत्तीसगढ़ की राजनीतिक तासीर को आप उस दिन से जानते हैं जिस दिन छत्तीसगढ़ राज्य का गठन हुआ, या यूं कहा जाए कि उससे पहले से छत्तीसगढ़ की तासीर ऐसी थी नहीं सियासत की कि हर विषय पे सियासत हो। लेकिन अचानक हो क्या गया कि वार त्योहार जैसे समृद्ध परंपराओं पे भी सियासत हो रही है। कृष्णदास जी, देखिए, ये मैं किसी एक सरकार को स्पेसिफिकेशन से प्रिंट आउट नहीं करना चाहता, लेकिन अवधेश जी, मुझे लगता है कि इस तरीके के जो वाद विवाद में सरकार को कम से कम नहीं पड़ना चाहिए कि त्योहार मनाना सरकार का काम नहीं है। आप देखिए, उसके कई पहलू हैं जो हम अगर उसका और विश्लेषण करते हैं तो आप अगर एक पर्टिकुलर त्योहार मनाते हैं
तो जो दूसरे धर्म के लोग हैं या तीसरे धर्म के जो लोग हैं उनके त्योहार के प्रति आपका क्या रुख रहेगा। तो अगर आप एक परंपरा चालू कर रहे हैं तो उस परंपरा को आप कैसे जस्टिफाई करते हैं, ये है इम्पोर्टेंट है। त्योहार जो है ये विशुद्ध रूप से व्यक्ति का एक व्यक्तिगत चीज रहती है। जो व्यक्ति किस तरीके से त्योहार मनाना है क्या है उसका स्वयं का एक व्यक्तिगत निर्णय रहता है, उसके स्वयं का एक खुद का एक प्रयास रहता है। मुझे नहीं लगता कि सरकार को किसी भी प्रकार के इस तरीके के पचड़े में फंसना चाहिए, क्योंकि अगर आप एक धर्म के त्योहार के प्रति अगर आप जागरूक हैं और उसको अगर आप प्रमोट करते हैं तो स्वाभाविक है कहीं ना कहीं से दूसरे धर्म के प्रति भी एक गलत मैसेज जाएगा और आप जो एक समाज में एक जो सांप्रदायिक सौहार्द बना के रखने की कोशिश करते हैं, मुझे लगता है कहीं ना कहीं से वो प्रभावित होगा। ठीक है, लौटता हूं आपके पास। सुरेंद्र जी, किसी एक राजनीतिक दल को कैसे सर्टिफाई किया जाए, कैसे उन्हें श्रेय दिया जाए कि साहब परंपरा की शुरुआत आपने ही की है? दरअसल यहाँ पे बात केवल श्रेय की है। आप दावा करते हैं कि साहब छत्तीसगढ़ में इस तरह के आयोजनों की शुरुआत हमने की है, तो क्यों ऐसा, क्यों आपको सर्टिफिकेट की आवश्यकता है? बीजेपी पूछ रही है आपसे, बताइए जरा। अवधेश जी, हमने कभी ये दावा नहीं किया कि इन त्योहारों को मनाने की शुरुआत हमने की। सरकार का ये दायित्व होता है कि उस प्रदेश की जो रीति नीति है, जो प्रथा परंपरा है, जो खान पान है, जो रीति रिवाज है, उनके संरक्षण और संवर्धन का काम करे। संस्कृति विभाग का गठन क्यों होता है? और ये सारे आयोजन, जिसका सरकारी आयोजन हमारी सरकार ने शुरू किया था पूर्ववर्ती कांग्रेस की सरकार के समय, भूपेश बघेल जी ने जो शुरू किया है, ये केवल धार्मिक आयोजन नहीं है, धार्मिक महत्व का नहीं है। छत्तीसगढ़ कृषि प्रधान राज्य है। हरेली जो पहला त्योहार होता है छत्तीसगढ़िया किसानों का, क्या होता है उसमें? लोंदी खवाते हैं, किसको खिलाते हैं? पशुधन को खिलाते हैं। जो कृषि के औजार हैं उनकी पूजा की जाती है, वो चाहे किसी भी धर्म का हो, इन चीजों को मानता है, क्योंकि पशुधन का कृषि में विशेष महत्व है। पोला है, इसमें भी पशुधन की पूजा की जाती है, बैल दौड़ का आयोजन किया जाता है, एक उत्साह का माहौल रहता है। गोवर्धन पूजा में भी इसी तरह से पशुधन की पूजा होती है। विश्व आदिवासी दिवस जो है वो ये प्राचीन संस्कृति है आदिवासियों की। देवगुड़ी और घोटुल के संरक्षण और संवर्धन का काम हुआ। तो ये चीजें जो है प्रदेश के जनता के स्वाभिमान और आत्मसम्मान से जुड़ा हुआ है, किसी एक धर्म विशेष से जुड़ा नहीं है। जो भी उन चीजों का पालन करता है, देखिए कृषि हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और ये सारे आयोजन कहीं न कहीं से कृषि से जुड़ा हुआ है और छत्तीसगढ़ की जनता के स्वाभिमान और आत्मसम्मान के लिए जरूरी है। इसके साथ साथ हमारी सरकार ने और भी काम किए। देखिए राम वन गमन पथ है, जो रायगढ़ की रामगढ़ की पहाड़ियां हैं, आप जानते हैं कितने प्राचीन और ऐतिहासिक महत्व का है, धार्मिक महत्व का है, पर्यावरण के लिए भी कितनी जरूरी वो चीजें होती है। तो तमाम ये आयोजन है, राम वन गमन पथ का काम है, जो गौठान है वो भी संस्कृति से जुड़ा हुआ है। वो भी देखिए गौ सेवा का एक तरीका था, वो आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में वो बंद कर दिए। ये मनाते हैं, बिहार दिवस मनाए, उसमें कहीं कोई आपत्ति नहीं है, नवाखाई की छुट्टी भी दे दे, लेकिन ये हमारी देवी देवताओं की भूमि है। हर गांव में शीतला और महामाया होता है, आप भी इस बात से विदित है। माँ बमलेश्वरी, माँ महामाया, रायगढ़ में चंद्रहासिनी देवी, दंतेवाड़ा में दंतेश्वरी देवी, ये तमाम देवियां जो हर गांव में देवी यहाँ होती है। आज नवरात्रि में ये अष्टमी की छुट्टी काट दिए, तो देना, ये इनकी जो संस्कृति है वो आयातित है। आप मानिए अपने बिहारी प्रभारी को खुश करने के लिए, लेकिन छत्तीसगढ़ की संस्कृति से खिलवाड़ तो जवाब ले इतनी हिकारत छत्तीसगढ़ की संस्कृति से नहीं होनी चाहिए। ठीक है, जवाब ले लेते हैं। बजाज जी बेहद वरिष्ठ नेता हैं, बजाज जी जरा जवाब दीजिएगा कि बताइए ना, कह रहे हैं कि आप संस्कृति, छत्तीसगढ़ी संस्कृति के प्रति आपके मन में हिकारत है, इस शब्द का इस्तेमाल सुरेंद्र जी कर रहे हैं। जरा जवाब दीजिए कि क्यों ऐसी स्थिति बने कि वार त्योहार पे भी सियासत हो? अवधेश जी, सबसे पहले मैं तो इस चैनल के दर्शकों को पोला त्यौहार की बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। पोला त्यौहार पशुधन के, विशेषकर गौधन के संवर्धन, संरक्षण और सेवा का एक महापर्व है। और कभी किसी ज़माने में जब बैलों पर हमारी कृषि आधारित होती थी, तब वह बैलों के प्रति एकदम ऐसा मोह रहता था कि पोला का त्यौहार का अपना एक अलग महत्व होता था। अब ट्रैक्टर का युग आ गया, तो ट्रैक्टर का युग आ गया, लेकिन आज भी हमारी संस्कृति में, हमारी परंपराओं में बैलों का, पशुधन का महत्व है। और आज के दिन उसकी पूजा होती है, उसके संरक्षण और उसके महत्व के बारे में हम जानते हैं, क्योंकि किसी चीज़ का के प्रति हम नतमस्तक होते हैं
तो उसका मतलब है कि हम ये जाहिर करना चाहते हैं कि हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और ये पर्व है और इस पर्व को हम लोग मनाते आ रहे हैं। कांग्रेस की सरकार जब आई भूपेश बघेल जी की, तो उन्होंने तो ऐसा ब्रांडिंग किया कि ये त्योहारों के जन्मदाता वही है और वो कॉपीराइट करना चाह रहे थे। अरे ये हमारे तीज त्योहार परंपराएं जो है ये हमारी संस्कृति का हिस्सा है और ये सरकार द्वारा संचालित होने वाले पर्व नहीं है, ये समाज द्वारा संचालित होते हैं। समाज को जोड़ने का काम, समाज को ऊर्जा देने का काम इन पर्वों से होता है और छत्तीसगढ़ हो चाहे हमारे सनातन पर्व हो, सभी पर्वों में प्रकृति को जोड़कर, संस्कृति को जोड़कर किया गया है और इसीलिए समाज में कोई प्रकार की विकृति ना आए, इसकी चिंता हमारे बुजुर्गों ने की और इस त्योहार का इसीलिए महत्व है। और कांग्रेस वाले केवल फोटो खिंचाने के लिए, सेल्फी के लिए ये त्योहार मनाने का जो इस तरह ढोंग रखते थे, तो ठीक है आप त्योहार मनाइए, लेकिन दूसरा कितना मना रहा है कितना नहीं मना रहा है इसका भी विश्लेषण करने का अधिकार आपको किसने दे दिया? भारतीय जनता पार्टी को छत्तीसगढ़ की संस्कृति और मर्यादाओं पर, परंपराओं पर पूरा भरोसा है, पूरा मान है, सम्मान है और हम लोग इसको आगे और ले जाएंगे। लेकिन हमारे ले जाने या सरकार ले जाने से, भाजपा ले जाने से, कांग्रेस ले जाने नहीं जाएगा। ये एक प्रकार से स्वचालित प्रवाह है। जी ठीक है, मैं जवाब ले। सुरेंद्र जी 10 सेकंड में जवाब दीजिएगा, फिर मैं कृष्णदास जी के पास जाऊंगा। आप संस्कृति मनाइए, त्यौहार मनाइए, पर्व मनाइए। कृष्णदास जी ने बिल्कुल सही कहा कि साहब ये एक सामाजिक व्यक्तिगत आस्था का प्रतीक होना चाहिए, ना कि शासकीय आस्था का प्रतीक दिखाई पड़ना चाहिए, क्योंकि सरकारें इसी तरह से आती जाती है और एक के बाद एक सरकार जो अगली आए वो आपके तमाम मान्य परंपराओं को आगे लेके जाए, ये संभव नहीं है। इसलिए सरकार को अपना शासकीय धर्म निभाना चाहिए, जो राजधर्म उसका पालन करना चाहिए। अब जरा अशोक बजाज जी कह रहे साहब कि आप मनाइए ना, किसने मना किया, लेकिन दूसरा कितना मनाएगा, कब मनाएगा, आप क्यों उस पर टीका टिप्पणी करते हैं? मैंने पहले भी कहा कि ये आयोजन धार्मिक नहीं है, हमारी संस्कृति से जुड़ा है। तीजापुरा में बहन बेटियां आती है मायके, बड़े श्रद्धा भाव से आती है। आज जो है तमाम जो एनएचएम की कर्मचारी, महिला कर्मचारियां जो है, विधवाएं जो हैं, वो आंदोलित है। प्रदेश के मुखिया और प्रदेश के मुख्य सचिव राजनीतिक प्रवास पे विदेश घूम रहे हैं। छत्तीसगढ़ की संस्कृति की मैं बात कहूं तो आपको याद होगा जब हमारी सरकार थी, हर जिला मुख्यालय में छत्तीसगढ़ महतारी की मूर्ति लगाई जा रही थी, तो भाजपा के यही बिहारी प्रभारी जो है वो विरोध कर रहे थे। खुले तौर पर उनका बयान आपने भी सुना। छत्तीसगढ़ में जो अरपा पैरी के धार जो गीत लिखा गया है उसमें छत्तीसगढ़ के प्राकृतिक वैभव, नदी नाले, पहाड़, देवी देवता, तमाम रीति रिवाज का भी विस्तृत वर्णन है। उस अरपा पैरी के धार गीत को राजगीत का मान पाने में 18 साल लग गए। आज कौन से सरकारी आयोजन है जहां उसका गायन होता है? तो इतनी हिकारत तो इनको है। इनके लिए छत्तीसगढ़ संस्कृति मतलब क्या होता है, किस प्रकार से फर्जीवाड़े किए जाते हैं कि पुन्नी मेला जो यहाँ का प्रसिद्ध था राजिम का, उसको फर्जी कुंभ लगाने लगे सिर्फ पैसों के, बजट के हेरफेर के लिए। जिस तरह से कलाकार का मतलब, अभी सेल्फी की बात कर रहे थे, वरिष्ठ नेता हैं अशोक बजाज जी, करीना कपूर के साथ सेल्फी खिंचाने के लिए करोड़ों रुपए कैसे फूके जाते थे। कलाकार का मतलब इनके लिए सलमान खान और करीना कपूर होता था। अब इस सरकार में अनुज शर्मा हो गए इनके विधायक। कलाकार तो किसी को मानते नहीं है। तो इतनी हिकारत भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को है कि ये छत्तीसगढ़ की संस्कृति और परंपरा से जुड़े हैं, ये केवल धार्मिक आयोजन नहीं है। और सरकार का ये दायित्व है कि छत्तीसगढ़ की परंपरा और संस्कृति को आगे करे, रक्षा करे। बिल्कुल ठीक है, मैं लौट रहा हूं। मैं कृष्णदास जी का रुख करता। कृष्णदास जी जब बताइएगा कि आपने बिल्कुल सही कहा कि सरकार अपने राजधर्म का पालन करे, लेकिन इस तरह से अगर आयोजनों पे टकरार होगा तो जनता के हित के सवाल कहां जाएंगे? आज आप और हम दो वरिष्ठ नेता बैठ के चर्चा कर रहे हैं ना कि साहब तीज त्योहार के आयोजन पे सियासत हो रही है। संस्कृति विभाग को विलोपित कर देना चाहिए अगर सरकार की मंशा नहीं है मनाने की, तो इसलिए है ये विभाग। बिल्कुल ठीक है सुरेंद्र जी, मैं आ रहा हूँ आपके पास। मैं एक बार जब कृष्णदास जी से समझ लेते हैं, जब एक बार बताइएगा कृष्णदास जी, क्यों ऐसे मुद्दों को गौण कर दिया जाए, ऐसे मुद्दों पे चर्चा हो, जबकि वो आस्था का प्रतीक, व्यक्तिगत संस्कृति का प्रतीक, सामाजिक प्रतीक है, उसके बाद भी? देखिए अवधेश जी, जब हम किसी एक त्योहार के लिए ज्यादा कंसंट्रेट करते हैं या उसके लिए हम अगर इस तरीके के
फन फेयर के साथ में अगर हम उसको आयोजित करने का प्रयास करते हैं तो कहीं ना कहीं से हमारा सोशल और कम्युनल फैब्रिक्स भी बिगड़ने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि हम किसी एक धर्म का, जैसे मैं उस चीज को बिल्कुल एलॉबरेट नहीं कर रहा हूं कि हम एक धर्म का इस मामले में लेकिन अगर आप पूरे एक वृहद रूप से अगर आप देखेंगे तो कई धर्म हमारे समाज के साथ में जुड़े हुए हैं। किसी एक धर्म के त्योहार को अगर हम बहुत ही अच्छे तरीके से मनाएं तो दूसरे धर्म के प्रति क्या हमारी आस्था क्या कमजोर है या हम उनको कैसे जस्टिफाई करेंगे। देखिए, छत्तीसगढ़ की संस्कृति में अगर किसी भी सरकार ने आगे बढ़ाई है तो बिल्कुल वो साधुवाद के पात्र है। उस चीज को हम कहीं पर भी टीका टिप्पणी नहीं कर रहे हैं। बहुत अच्छे से पिछली सरकार ने भी बहुत अच्छे तरीके से छत्तीसगढ़ की संस्कृति को आगे लाया है, इसमें कोई दौर मत नहीं है। मेरा कहना सिर्फ यही है कि सरकार को कितना इन्वॉल्व होना चाहिए इस सब चीजों में, मैं इस चीज पे ही सिर्फ प्रश्न चिन्ह लगा रहा हूं, क्योंकि आप एक समाज और एक व्यक्ति या एक त्योहार के प्रति अगर पूरी सरकार अपना तंत्र अगर समर्पित कर देती है तो दूसरे धर्म के प्रति क्या कल को ये बात नहीं आएगी और कहीं ना कहीं से आपको ये कैसे आप उसका जस्टिफाई कर पाएंगे। मेरा प्रश्न सिर्फ यही है। ठीक है, बजाज जी जब जवाब दीजिएगा कि साहब समरसता के भाव के साथ समाज आगे बढ़ता है, अगर आयोजनों पे सवाल होंगे तो जवाब तो जिम्मेदार को देना पड़ेगा। सुरेंद्र जी बार बार कह रहे हैं, बड़े दमदारी से कह रहे हैं कि साहब आप लोग छत्तीसगढ़ी परंपरा संस्कृति से विमुख हैं, आप दीगर परंपराओं को मान्य करने पे तुले हुए हैं। बार बार वो आपके प्रभारी का नाम ले रहे हैं, जरा जवाब दीजिए। देखिए भाई सुरेंद्र जी बहुत प्रखर कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, बहुत बढ़िया अच्छा बोल लेते हैं, लेकिन उनको इस प्रकार से ऐसा आरोप लगाने से बचना चाहिए। चूंकि छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ की परंपराएं संचालित हों, यहाँ की तीज त्यौहार को मनाया जाए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि छत्तीसगढ़ के तीज त्यौहार को दिल्ली वाले ना मनाएं, गुजरात वाले ना मनाएं, महाराष्ट्र वाले मत मनाएं, उड़ीसा वाले ना मनाएं, उनके लिए हम प्रतिबंध लगा दें, ऐसा नहीं है। देखिए आज जो है ना ग्लोबलाइजेशन का युग है, संचार का युग है और एक दूसरे की संस्कृति को जानते हैं। आप कोई कहीं के भांगड़ा के यहाँ नाच रहे हैं, कहीं के जसगीत को कोई दूसरे प्रदेश वाले गा रहे हैं, तो आज ये जमाना बदल गया है और इस नए युग के साथ हमें चलना पड़ेगा। समाज भी चल रहा है, लेकिन कांग्रेस जो है केवल राजनीति करने के लिए ये ढोंग रचती है कि हम ज्यादा हितैषी हैं, हम ज्यादा प्रतिबद्ध हैं। ऐसा कुछ नहीं है। केवल सोटा खा लेने से, गिल्ली डंडा चला लेने से ऐसा नहीं हो जाता है। आपकी सरकार केवल भूपेश बघेल जब बने मुख्यमंत्री तब कांग्रेस की सरकार थी, ऐसी बात नहीं। उसके पहले भी कांग्रेस की सरकारें बनी, तब आप क्या करते थे? तब तो इस ढंग से नहीं करते थे, और करते भी थे तो ऐसा ढोंग नहीं होता था कि उसको ज्यादा प्रोपेगेंडा करो, फ्रंट पेज में छपवाने की कैसे व्यवस्था हो जाए, कैसे उसको प्रचारित हो जाए, सोशल मीडिया में कैसे लोग ज्यादा शेयर करें, इस प्रकार की चिंता पहले ऐसे नहीं होती थी। लेकिन तीज त्योहार लोग मनाते रहेंगे और एक दूसरे के तीज त्योहार को मनाने का जो आजकल सोशल मीडिया के माध्यम से, यानी संचार के युग में जो आज ये संभव हो रहा है कि एक प्रदेश के पर्व को दूसरे पर्व वाले मना रहे हैं, तो जिसको मनाना है मनाए, किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए, ऐसा मैं मानता हूं। ठीक है सुरेंद्र जी, क्यों आप इस तरह से विश्लेषण कर रहे हैं कि जिसपे विरोध किया जाए? कह रहे हैं ना बजाज जी कि साहब आप ब्रांड एम्बेसडर बनने की कोशिश कर रहे हैं, प्रोपेगेंडा कर रहे हैं वार त्योहार संस्कृति आयोजन पर्व को लेके। आप सामाजिक जीवन में हैं तो जरा मुद्दों की राजनीति कीजिए, और इस तरह से प्रोपेगेंडा की राजनीति में कब तक काम चलेगा सुरेंद्र जी? जी सरकार की जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी के पास में है, लेकिन मुद्दों के दिवालियेपन से इस कदर ये जूझ रहे हैं, और इनकी जो असलियत है, असल विचारधारा है, जो भारतीय जनता पार्टी की संस्कृति है, जो आयातित है, हिटलर और मुसोलिनी के अनुयायी जो है ना, वो छत्तीसगढ़ की समृद्धि और छत्तीसगढ़ की संस्कृति से हिकारत स्वाभाविक है। आपने देखा कि किस तरह से जो रामगढ़ की पहाड़ियों का जिक्र मैंने पहले भी किया, हसदेव के जंगल जो कट रहे हैं वो एरिया उसमें है जो 5 कोल ब्लॉक अडानी को दिए गए। तो भाजपा के लिए उद्योगपति मतलब अडानी, संस्कृति मतलब जो है जिस प्रकार से फर्जी जो पुन्नी मेला तो संस्कृति रही ना छत्तीसगढ़ की, उसको फर्जी कुंभ बनाए और वहां बजट नहीं लग रहा है क्या? छत्तीसगढ़ में देखिए हरेली, तीजापुरा, गोवर्धन पूजा, आदिवासी दिवस मनाने में आपको लगता है कि आयोजन धार्मिक हो सकते हैं?
और पुन्नी मेला को आप नाम बदल के फर्जी कुंभ लगा रहे हैं, वहां बजट फूके अरबों का, वो जायज। तो ये भारतीय जनता पार्टी का दोहरा चरित्र है। महाकवि कालिदास की तपस्या स्थली है, जो रायगढ़ की जो पहाड़ियां हैं, रामगढ़ की नाट्यशाला है, वो ऐतिहासिक धरोहर है। लेकिन किस तरह से भाजपा की सरकार रिमोट से संचालित है, हमने कभी विरोध नहीं किया। यहाँ उत्कल समाज के लोग भी रहते हैं, होना चाहिए नवाखाई की छुट्टी, लेकिन उसके आड़ में, उसी आदेश में, उसी समय आपने नवरात्रि की छुट्टी, अष्टमी की छुट्टी, माँ दुर्गा की पूजा, ये तो देवियों की भूमि है। हर गांव में महामाया शीतला, और नवरात्रि में कैसा माहौल रहता है पूरे छत्तीसगढ़ में। आप विदित वरिष्ठ पत्रकार हैं अवधेश जी, और इस प्रकार से आप बनाइए ना बाहर की, आपकी आयातित, आपकी आदत है आयातित संस्कृति को मानना, ड्रम बजाना, टोपी पहनना, खाली खाकी पैंट पहनना। लेकिन हमारी जो संस्कृति है, हमारी सरकार थी तो संरक्षण और संवर्धन का काम हमने किया, अब आपकी जिम्मेदारी है। छत्तीसगढ़ की 3 करोड़ आबादी आपको माफ नहीं करेगी। आपको हिकारत है छत्तीसगढ़ महतारी के, आपको हिकारत है छत्तीसगढ़ के राजगीत के गायन में, आपको हिकारत है यहाँ के तीज त्योहार प्रथा परंपरा में, आपको छत्तीसगढ़ के खान-पान से हिकारत है। भारतीय जनता पार्टी बजाज जी मैं ठीक है सुरेन जी ठीक है, सुरेन जी मैं आ रहा हूँ, सुरेन जी, बजाज जी मैं आ रहा हूँ, बजाज जी ठीक है, सुरेन जी मैं आ रहा हूँ, सुरेन जी ठीक है, बजाज जी मैं आ रहा हूँ, बजाज जी आ रहा हूँ, सुरेन जी 1 मिनट, अब बजाज जी को कहने दीजिए, मैं लौटता हूँ आपके पास। बजाज जी ठीक है, सुरेन जी के एक शब्द को मैं आगे बढ़ाता हूं। उन्होंने कहा सब हमने किया है, आप आगे बढ़ाइए। 2018 से पहले क्या छत्तीसगढ़ में तीज त्योहार नहीं मनाए जाते थे? बजाज जी जवाब दीजिए। 2018 के पहले भी तीज त्योहार मनाया जाता था, और कांग्रेस का जब जन्म नहीं हुआ था उसके पहले, इनकी पार्टी के जन्म के पहले भी ये तीज त्योहार मनाए जाते थे। भाजपा भी उसमें शामिल है, माने ऐसा नहीं है। तो इन पर्वों को कोई आप कॉपीराइट मत करिए कि हमारा पर्व है हम मनाएंगे, ऐसा कभी दावा नहीं किया। ऐसा देखिए, वो प्रचार इस ढंग से होता है। पर्व मनाइए, सबको मनाने का अधिकार है, और हमारे पर्व को लोग अमेरिका वाले मनाए, हमारे पंडवानी गीत को अमेरिका वाले भी गाए, तो इसमें आपको क्या आपत्ति भाई? लोग गा रहे हैं, लोग कलाकार जा रहे हैं, 7 समुंदर पार। बजाज जी को कंप्लीट कर देते, ठीक है, सुरेन जी ठीक है, सुरेन जी ठीक है, सुरेन एक बार बजाज जी को कंप्लीट करने दीजिए, मैं आता हूँ आपके। बजाज जी आप कंप्लीट। नहीं, मेरा यह कहना है कि हमारी लोक कला और संस्कृति, हमारी परंपराएं, हमारी रीति रिवाज की जानकारी YouTube के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से अन्य देश प्रदेश के लोगों को हो रही है। लोग अपना रहे हैं, ऐसा नहीं है। आपको यहाँ बैठे बैठे पता नहीं चलता, आप बाहर तो निकलिए, दुनिया कहाँ है। दुनिया आज एक दूसरे कल्चर को मानने के लिए तैयार बैठी है और एडॉप्ट कर रही है। जो अच्छी चीज है उसको स्वीकार करना चाहिए, अपनी कोई चीज की कमी है तो उसको हम दूर करें, ये हमारे देश की परंपरा है। लेकिन राजनीतिक पार्टियों का जब जन्म हुआ उसके पहले भी ये तीज त्योहार पर्व मनाए जाते थे, इसलिए किसी को उसके बारे में भ्रम करने की जरूरत नहीं है। सब लोग मनाएं, अच्छे से मनाएं, मिलजुल कर मनाएं। ये जो तीज त्योहार हैं, हम सबको आपस में मिलने का, सामंजस्य बनाने का, भाईचारा स्थापित करने का, प्रेम व्यवस्था स्थापित करने का, ग्राम्य व्यवस्था स्थापित करने का संदेश देता है, और इसको हम मनाते हैं। ठीक है, मैं जब कृष्णा दास आपके पास जाता हूं, मैं लौटता हूं सुरेन जी आपके पास। कृष्णा दास जी जब बताइएगा, बजाज जी बहुत अच्छी बात कह रहे हैं कि साहब संस्कृति पर्व त्योहार का मतलब ये होता है कि आपसी सामंजस्य को बढ़ाना, अपने संस्कृति को और ज्यादा समृद्ध करना, चाहे वो जरिया कोई भी हो, माध्यम कोई भी हो। अपनी संस्कृति के संरक्षण और संवर्धन के लिए हर व्यक्ति को आगे आना चाहिए, ना कि केवल सरकारों के भरोसे ही आयोजन हो। लेकिन क्या आपको वास्तविक में लगता है कि मौजूदा स्थिति में ऐसे आयोजनों से राजनीतिक दलों के बीच कई समरसता बढ़ेगी? ये तो तैयार है एक दूसरे की कमियों को दिखाने के लिए, कैसे आगे बढ़ेंगे? जिम्मेदारी तो दोनों दल की है, जितना सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी है उतना विपक्ष की भी जिम्मेदारी है। कृष्णदास जी, क्या लोगों के बीच में अवधेश जी एक इशू बन रहा है क्या? ये सबसे महत्वपूर्ण है। हम विवाद कर रहे हैं कि इस पार्टी ने त्यौहार मनाया, उस पार्टी ने त्यौहार नहीं मनाया, लेकिन देखिए अल्टीमेटली जो है आपको फाइनल मार्क्स तो जो है वो जनता को देनी है। जनता के बीच में ये मुद्दा कितना महत्वपूर्ण है, वो किस पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट कर रही है, कौन त्यौहार मना रहा है, तो क्या जन पूरे उनके साथ में
छत्तीसगढ़ की जनता आ गई क्या, ये सब चीजें को भी हमको विचार करनी चाहिए कि आखिरी में हमने जिस चीज का हम निष्कर्ष निकाल रहे हैं कि त्योहार देखिए व्यक्ति का अपना व्यक्तिगत मामला है। वो कोई झालर लगा के त्योहार मनाता है, कोई दिया जला के त्योहार मनाता है, तो ये पूरा विशुद्ध रूप से उसका व्यक्तिगत मामला रहता है त्योहार मनाना। तो उसमें हम कितना इन्वॉल्व हो रहे हैं और उस चीज का हमको कितना डिविडेंड मिल रहा है, उस चीज का हमको कितना लाभ मिल रहा है, ये पॉलिटिकल पार्टियों को सोचना चाहिए। बिल्कुल सही, बिल्कुल आपने सही कहा कि त्योहार किसी सरकार के भरोसे या आयोजनों के भरोसे ना हो, सामाजिक समरसता को आगे बढ़ाते हुए इसका आयोजन हो तो बेहतर होगा। फिलहाल आप तीनों मेहमानों का बेहद शुक्रिया। कृष्णदास जी आपका शुक्रिया, अशोक बजाज जी आपका भी बहुत शुक्रिया, सुरेंद्र जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। कुल मिला के इस बात को समझिए कि छत्तीसगढ़ जो राजनीतिक तौर पर बेहद ही शांत प्रदेश माना जाता है, यहाँ पे 30 त्योहारों पे भी बीते दिनों से सियासत देखने को मिल रही है। लेकिन अंत में कृष्णदास जी की इस बात को मैं कोट करता हूं कि जनता का जुड़ाव इससे कितना है और जनता आपको कितना समर्थन देती है, ये बेहद ही महत्वपूर्ण है। फिलहाल आज के लिए इतना ही, कल एक और विषय के साथ होगी मुलाकात। तब तक बने रहिए BSTV के साथ। नमस्कार।